हाय गाइस। आज के वीडियो में हम देखेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए मतलब क्या है? अभी तक तो हमने डीएफए डिजाइन करना देखा था, किस तरीके से हम एनएफएस टू डीएफए में कन्वर्जन करते हैं, एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए में कन्वर्ट करते हैं। अब जो हमारा डीएफए बना वो जरूरी नहीं है मिनिमाइज हो। अब आप कोई भी किसी रास्ते पर जाते हैं, लाइक आप अपने घर से लेके अपने कॉलेज तक जाएंगे, तो उसका एक सिंपलेस्ट रूट हो सकता है जो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट हो। ऐसा नहीं है सिर्फ उसका एक ही रास्ता हो, अब और बड़े बड़े रास्ते से होके जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने उस रास्ते को सबसे छोटा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अपने डीएफए को मिनिमाइज करेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। तो इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द गिवन डीएफए टू इट्स मिनिमल फॉर्म इज कॉल्ड मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। ओके, इट कंटेन द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। मीन्स जो भी डीएफए में अगर आपकी 5 स्टेट है, 6 स्टेट है, हो सकता है 100 स्टेट भी हो, तो आपको उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। हो सकता है अगर आपकी 100 से लेके अगर 50 स्टेट्स हो जाती हैं या और ज्यादा भी होती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मिनिमाइज करने में उसको थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। सो द डीएफए इन इट्स मिनिमल फॉर्म इज कॉल्ड द मिनिमल डीएफए। ठीक है, अब हम देखेंगे जो डीएफए होता है जिसको हम मिनिमाइज करने जा रहे हैं, इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। इसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक होता है इसका इक्विवेलेंस मेथड, इक्विवेलेंस थ्योरम या मेथड, एंड सेकंड होता है माइहिल नोराडे मेथड। इस माइहिल नोराडे मेथड को हम टेबल फिलिंग मेथड भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए बाय यूजिंग इक्विवेलेंस मेथड। पहले हम इक्विवेलेंस मेथड को समझेंगे, फिर हम माइहिल नोराडे मेथड से देखेंगे। इसमें इसका मतलब ये नहीं है कोई भी डीएफए होगा आपको पहले से ही पता हो कि नहीं आपको इसी मेथड से सॉल्व करना, नहीं। अगर आपके कोई एकेडमिक एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इनमें से कोई भी थ्योरम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले से गिवन है कि आपको इक्विवेलेंस मेथड से करना है, तो आपका इक्विवेलेंस मेथड से ही करना होगा। आउटपुट आपका दोनों ही तरीके से करने पर सेम ही आएगा। तो मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए इक्विवेलेंस मेथड से करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा कि हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट ऑल द डेड स्टेट एंड इनएक्सेसिबल स्टेट। अभी डेड स्टेट और इनएक्सेसिबल स्टेट होती क्या है, पहले हम देखते हैं डेड स्टेट क्या होती है। ऑल दोस नॉन फाइनल स्टेट विच ट्रांजिट टू इटसेल्फ फॉर ऑल इनपुट सिंबल इन सिग्मा is called dead state. And inaccessible state, all those states which can never be reached from the initial state is called inaccessible state. मतलब डेड स्टेट में देख सकते हैं कि कोई आपकी फाइनल स्टेट है, उस फाइनल स्टेट से आगे अगर किसी स्टेट पर मूव हो रहे हैं जो कभी फिर फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंच रही है, तो उसे हम बोलेंगे डेड स्टेट। और इनएक्सेसिबल स्टेट को किसे बोलेंगे, कि अगर आपकी कोई इनिशियल स्टेट है जो फाइनल तक जा रही है, लेकिन आपकी कोई ऐसी स्टेट है जो कि इनिशियल से कभी उस तक पहुंच ही नहीं पा रही है। अगर इनिशियल से नहीं पहुंच रही तो वो क्या है, इनएक्सेसिबल। अगर आपका इस तरीके से इसमें हमें आउटपुट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इनएक्सेसिबल है। मतलब आप इनिशियल से तो इस पर पहुंच ही नहीं रहे ना, फाइनल तक पहुंच रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये देखेंगे कि अरे ये क्या, ये जो स्टेट है फाइनल तक तो जा रही है, लेकिन अगर आप ये भी देखें कि फाइनल तक जा रही है लेकिन इस पर इनिशियल से पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं है। अब ऐसा हो सकता है आपको एक से ज्यादा रास्ते हैं, लेकिन कोई और रास्ता भी हो सकता है जो आपके कॉलेज तक पहुंच रहा हो, लेकिन आपके घर से तो शुरू नहीं हो रहा ना वो रास्ता। जो जो रास्ता घर से शुरू नहीं हो रहा उसे हम इनएक्सेसिबल स्टेट कहेंगे। और जो रास्ता आपके स्कूल से भी कहीं आगे निकल जाए, जिसका कोई मतलब नहीं, आपको तो जाना कहाँ तक है, अपने स्कूल तक जाना है, उस स्कूल से आगे जा रहे हैं जो लौटने का कोई चांस ही नहीं है जिसमें, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेड स्टेट कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो था कि हमें अपनी डेड स्टेट और इनएक्सेसिबल स्टेट है उन्हें रिमूव करना है। सेकेंड स्टेप है हमारा कि हमें अपनी जो डीएफए गिवन है उसकी ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करनी है। उस ट्रांजिशन टेबल को ड्रॉ करने के बाद हम उसकी इक्विवेलेंट थ्योरम देखेंगे। मतलब हमें जो भी हमें डायग्राम गिवन है उसमें जो हमारी फाइनल स्टेट है और नॉन फाइनल स्टेट है उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, एक ही जगह पर हम अपना कॉम्बिनेशन नहीं लिखेंगे। फिर उसको हम इक्विवेलेंस मेथड से सॉल्व करेंगे। अब ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं तो आपको शायद ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होती है हमारी इक्विवेलेंस थ्योरम। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ इसमें, कि इस तरीके से किसी स्टेट्स पर मूव हो रहा है। ये Q1 स्टेट है सपोज, एंड ये Q2 स्टेट है। आप चाहें तो वीडियो को अपना पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए पहले।
अगर आपने ये पहले से पढ़ रखा है तो आप इसको पहले से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और देखिए कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा इजी लगता है। अगर आपको मेरा मेथड पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हमारा डायग्राम बनके तैयार हो चुका है। डायग्राम मीन्स हमारा क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप क्या था। हमारा फर्स्ट स्टेप था हमें जितनी भी हमारी डेड स्टेट है और इनएक्सेसिबल स्टेट है उनको रिमूव करना है। क्या आपको कोई भी ऐसी डेड स्टेट दिखाई दे रही है? देखिए इनिशियल से आप सब तक पहुंच पा रहे हैं, Q0 से Q1 पर जा रहे हैं, Q1 से आप Q2 पर भी जा रहे हैं, Q0 से Q2 पर जा रहे हैं, फिर इस Q1 से Q3 पर जा रहे हैं, यानी कि इस पर भी हम रीच कर रहे हैं, और इसी तरीके से Q3 से Q4। तो ये हमारी सारी स्टेट्स हमारी क्या है, इनएक्सेसिबल स्टेट तो उसमें से कोई भी नहीं है। अगर इनएक्सेसिबल नहीं है फिर आप डेड स्टेट देखें, क्या फाइनल से कोई आगे स्टेट जा रही है? फाइनल से हमारी किस किस पर हो रही है? Q1 और Q2 पर, लेकिन ये कहीं ना कहीं फाइनल पर फिर भी पहुंच रही है, तो हमारी इसमें कोई भी डेड और कोई भी इनएक्सेसिबल स्टेट नहीं है। सेकेंड स्टेप था हमें जो हमारा डायग्राम है उसकी ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर लेनी है। तो मैं अपने डायग्राम की ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करने जा रही हूँ। आपको ये ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करनी मैंने पहले भी बताई है, तो प्लीज आप अपनी अपनी ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि आपने सही ड्रॉ की है या नहीं की है। तो Q0 स्टेट इसको हमने देखा है Q1 और Q2 पर मूव हो रही है, ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, तो मैं इसमें डायरेक्ट लिख देती हूँ जिससे कि हमारा टाइम ज्यादा ना जाए। Q2 स्टेट है Q1 और Q2 पर मूव हो रही है। Q3 स्टेट है ये Q1 और Q4 पर मूव हो रही है, और ये Q4 स्टेट जो कि हमारी फाइनल है Q1 और Q2 पर मूव हो रही है। ये हमने ट्रांजिशन टेबल इसलिए बना ली है कि हमें अपना जो क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे उसके लिए आसानी रहेगी। अब स्टेप 3 हमारा इक्विवेलेंस थ्योरम को यूज करना है। तो इक्विवेलेंट जीरो हम लिखेंगे। जीरो मैंने आपको क्या बताया था, जितनी भी आपकी फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट्स हैं उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है। तो आपकी फाइनल स्टेट इसमें से कौन सी है? Q4 है आपकी फाइनल स्टेट, और नॉन फाइनल स्टेट क्या है? बाकी सारी आपकी नॉन फाइनल स्टेट है, मींस Q0, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी एक सिंगल स्टेट है, तो इसको तो हम और पार्टीशन इसका नहीं कर सकते, इसको हमने फर्स्ट ग्रुप कह दिया, इसे सेकंड ग्रुप कह दिया। हम अपनी फाइनल स्टेट के और ज्यादा पार्टीशन नहीं कर सकते क्योंकि एक स्टेट के और कितने पार्टीशन होंगे। तो हम बाकी के थ्योरम्स को देखेंगे, बाकी की हमारी जितनी भी स्टेट्स बने हैं Q0, Q1, Q2, Q3, तो ये किस किस स्टेट पर मूव हो रही है। हमने देखा Q0 स्टेट जो है इसको चेक किया, हमें यहाँ पर पहले से पता है तो हमने इसको डायरेक्ट लिखा Q1, Q2 पर मूव हुई। Q1 स्टेट जो है इसको देखा, A और B इनपुट रीड करने के बाद Q1 और Q2 पर मूव हुई है। इसी तरीके से हमने Q2 स्टेट को देखा है, A और B इनपुट रीड करने के बाद Q2, Q1 और Q2 पर मूव हुई है। इसी तरीके से हमने Q3 को चेक किया तो हमें क्या मिला कि Q1 और Q4 पर मूव हुई है। अब आप कहेंगे जो हमने पहले से ट्रांजिशन टेबल बना ली तो ये सब क्या किया है? इस सब में हम देखेंगे कि ये जो स्टेट्स है किस किस ग्रुप में लाई कर रही है। जो ग्रुप हमने बनाए हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, तो हम देखेंगे Q1 और Q2 दोनों ही किस में है? फर्स्ट ग्रुप में है, तो हमने सेकंड ग्रुप में है, तो हमने इसके आगे सेकंड लिख दिया। ये भी सेकंड में है तो हमने इसके आगे भी सेकंड लिख दिया। ठीक है गाइस, और हमने फिर इस Q2 के आगे भी सेकंड लिख दिया। सॉरी, आई थिंक हमने कहीं मिस्टेक की है कि Q1 स्टेट जो है B इनपुट रीड करके Q3 पर मूव हुई है, तो हमें क्या लिखना है? Q1 के आगे Q3। हालांकि ये आ भी सेकंड ग्रुप में रहा है, लेकिन हमें अभी आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी इससे अगर हम ये नहीं करते। ये भी सेकंड ग्रुप में है, ये भी सेकंड ग्रुप में है, ये सेकंड में है और ये फर्स्ट है। तो आप देखेंगे ये जो ग्रुप्स हैं ये सेकंड सेकंड के बने, सेकंड सेकंड के, ये थोड़ा सा अलग है। जो ग्रुप हमें अलग दिखेगा तो हम उसको अलग कर देंगे। जो भी अब आप जैसे अपने फ्रेंड सर्कल का ग्रुप बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक जैसे जो पढ़ाई में एक जैसे हैं उनको एक साथ ग्रुप बनाएंगे, जो मस्ती करने में अच्छे हैं उनको एक जैसा ग्रुप बनाएंगे, जो आपके ग्रुप में लाई नहीं करते, लाइक अगर कोई बहुत मस्ती करने वाला ग्रुप है उसमें कोई पढ़ाई करने वाला आ जाए तो आप कहोगे कि भाई तो अलग हट, हमारे ग्रुप में नहीं रह सकता। तो इसी तरीके से हमने इसको क्या है, अलग ग्रुप में कर दिया। तो हमारा इक्विवेलेंट 1 क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे इक्विवेलेंट 1। एक Q4 तो ऑलरेडी हमारा अलग ग्रुप था, Q3 अलग ग्रुप में चला गया, बाकी के सब एक ही ग्रुप में आ गए, Q1, Q2। ये यहीं पर खत्म नहीं होता है, अभी हम इसके और भी आगे इस तरीके से देखेंगे कि क्या ये अलग अलग ग्रुप में जा सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 ग्रुप बन गए। अब ये तो ऑलरेडी वन वन स्टेट से, इनको और पार्टीशन नहीं कर सकते, हम इसके पार्टीशन करके देखेंगे। अब आप चाहें तो इन्हीं के आगे भी लिख सकते हैं, आपको आसानी रहेगी, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो हम आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट में नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हमने देखा
कि हमारा ये किस तरीके से बनेगा। आप इसमें देखेंगे हमें पहले 3 स्टेट्स मिली थी, यानी कि इक्विवेलेंट 1 की हमारी क्या है, 3 ग्रुप बने थे। एक Q4 का बना था, दूसरा Q3 का ग्रुप था और तीसरा था हमारा Q0, Q1 एंड Q2 का ग्रुप। ये फर्स्ट ग्रुप हुआ, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है। जरूरी नहीं है क्योंकि पहले जो हमने ग्रुप बनाए थे वही सेम रहे, हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो Q0 को फिर हमने चेक किया, Q0 को चेक करेंगे हम, ये किसमें लाई कर रहा है, Q1 और Q2 में। इसी तरीके से हमने Q1 को चेक किया, किसमें लाई कर रहा है, A एंड B, Q1 एंड Q3 में। Q2 को चेक किया, ये किसमें लाई कर रहा है हमारा, A एंड B, Q1 और Q2। अब ये किस किस ग्रुप में आ रहा है, Q1 Q2 किसमें है, थर्ड ग्रुप में है, तो हमने इनके आगे थर्ड लिख दिया। इसी तरीके से Q1 हमारा किसमें है, थर्ड ग्रुप में है, लेकिन आप देखिए Q3 जो है ये सेकंड ग्रुप में आ चुका है, ये भी थर्ड ग्रुप में है और ये भी थर्ड ग्रुप में है। तो ये आपको सेम मिला, ये सेम मिला, ये फिर से हमें अलग मिला, हम इसको अलग निकाल के रख देंगे। यानी कि इक्विवेलेंट 2 क्या हो गया हमारा, Q4, Q3 एंड Q1। उसके बाद क्या है, Q0 और Q2। अब आप देखेंगे कि Q0 और Q2 जो है सेम ही स्टेट पर मूव हो रहे हैं, यानी कि Q0 जो है A इनपुट रीड करके Q1 पर मूव हो रहा है, B इनपुट रीड करके Q2 पर मूव हो रहा है। लेकिन फिर भी आप इसको एक और बार डिवाइड करके देख सकते हैं, तो भी हमें सेम ही ग्रुप मिलेंगे। तो इक्विवेलेंट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इक्विवेलेंट 3। जब ये दोनों बराबर होते हैं यानी कि हमारी स्टेट बन गई, ये जो 2 स्टेट्स थी ये मर्ज होकर एक सिंगल स्टेट बना लेंगे। तो हम इसका क्या बना लेंगे, ट्रांजिशन डायग्राम। कैसे कि Q0 जो था हमारा, अब पीछे मैंने जो अपना क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से देखेंगे ट्रांजिशन टेबल में कि Q0 A इनपुट रीड करके कहाँ मूव हो रहा है। तो Q0 अभी सिंगल नहीं है, Q0 के साथ क्या है, Q2 भी है। तो Q0 Q2 ये A इनपुट रीड करके कहाँ मूव हो रहे थे, ये Q1 पर मूव हो रहे थे। इसी तरीके से हमने देखा कि Q0 और Q2 है, B इनपुट रीड करके कहाँ मूव हो रहा है, ये Q2 पर मूव हो रहा है। तो सॉरी Q2, तो Q2 क्या है हमारे इसी स्टेट में, हमने यहाँ पर B का सेल्फ ग्रुप लगा दिया। हमने Q1 का चेक किया, Q1 A इनपुट रीड करके A पर ही, Q1 पर ही मूव हो रहा है, B इनपुट रीड करके Q2 पर मूव हो रहा है, यानी कि Q1 Q2 जो अभी हमारा नेक्स्ट ग्रुप बन चुका है, तो हमने यहाँ B लिख दिया। उसी तरीके से हमने चेक किया इसका कि Q1 का हमने कर लिया था, अब हमें क्या मिला, आई थिंक कहीं मिस्टेक हुई है, Q1 B इनपुट रीड करके Q3 पर मूव हो रहा है। यस, क्योंकि हमें ऐसी कोई नेक्स्ट स्टेट तो मिली ही नहीं, इसका मतलब हमने कुछ गलत किया है, इससे हमें पता चल जाएगा। पर सॉरी, माय मिस्टेक, हम इसको रिमूव कर देते हैं। अभी Q1 जो है B इनपुट रीड करके क्या Q3 पर मूव हुआ है। हम Q3 का चेक करेंगे, Q3 का कहा है, हमें पहले ऐसे मिलेगा कि Q3 इनपुट रीड करके Q1 पर Q4 पर मूव हुआ था। तो हम इसी तरीके से Q3 का देखेंगे कि A इनपुट रीड करके तो कहाँ मूव हो रहा है, Q1 पर, और B इनपुट रीड करके Q4 पर मूव हुआ है, हमने यहाँ पर Q4 लिख दिया, ये B इनपुट रीड करके। अब ये हमारा, हमने ये गलत लगा हुआ है, हम इसको रिमूव कर लेते हैं जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो। यस, तो हमने देखा है कि अभी Q4 को चेक करेंगे, जो हमारी फाइनल स्टेट है ये A और B इनपुट रीड करके कहाँ जा रही है, Q4 हमारे A इनपुट रीड करके Q1 पर मूव हो रही थी और B इनपुट रीड करके ये Q0 Q2 पर मूव हुई है। तो ये क्या हो गया, हमारा मिनिमाइज हो गया DFA। अब आप देखेंगे हमने जो पहले डायग्राम बनाया था ये, इसमें हमारी 5 स्टेट्स थी। अब जो हमारा डायग्राम बना है इसमें हमारी 4 स्टेट्स हैं, यानी कि इस DFA को हमने क्या किया, मिनिमाइज कर लिया, मिनिमाइज फॉर्म में बना लिया। तो ये हमारा बन गया मिनिमाइज ऑफ DFA। अब हम क्या करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल लेती हूँ जिसमें हमारी कुछ इनएक्सेसिबल और एक्सेसिबल स्टेट रहेंगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो Q1 हमारी फाइनल स्टेट भी है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि ये जो Q2 पर एक स्टेट पर मूव हुआ A इनपुट रीड करते हुए, ये भी फाइनल स्टेट है, A इनपुट रीड किया इसने, ये B है इसकी, और ये Q3। ठीक है, आप कोई भी, आप सबसे पहले इसको देख सकते हैं कि ये हमारा DFA है भी या नहीं है। हो सकता है आप क्वेश्चन गिवन हो, आप उसको मिनिमाइज करने लग जाओ, वो आपका DFA ना हो। पहले आप उसको चेक करें DFA है या नहीं है। तो हमने चेक किया DFA है, यस, क्योंकि Q0 जो है A और B दोनों इनपुट रीड करा है सिंगल स्टेट पर। इसी तरीके से हमने Q1 का देखा, ये भी A और B रीड करा है, सिंगल स्टेट पर जा रहा है। अब हम इसमें से जो हमारी फर्स्ट स्टेप है, एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल स्टेट्स को रिमूव करेंगे। तो हमारी इनएक्सेसिबल स्टेट क्या है, आप देखेंगे कि Q3 जो है हमारी इनएक्सेसिबल स्टेट है, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अगर हमने Q3 को रिमूव किया तो हमारा क्या डायग्राम बचेगा, ये हमारा डायग्राम बचा। हमने इसको रिमूव तो कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसका एक ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे। ट्रांजिशन टेबल बनाई हमने अगर अपनी Q सिग्मा A B,
Q0 स्टेट है, ये Q1 और Q0 पर मूव हुई है, Q1 स्टेट Q2 और Q1 पर मूव हुई है, और Q2 स्टेट Q1 और Q2 पर मूव हुई है। ये हमारी बन गई ट्रांजिशन टेबल। अब सेम हम इसका इक्विवेलेंट 0 लिख लेंगे पहले। इक्विवेलेंट 0 हमारा क्या बनता है, हम इक्विवेलेंट 0 देखेंगे, फाइनल और नॉन फाइनल को लग करके Q0 हमारी नॉन फाइनल स्टेट है, Q1 Q2 हमारी फाइनल स्टेट है। अब इसको तो हम पार्टीशन नहीं कर सकते, इसके पार्टीशन करके देखेंगे। Q1 जो है A और B इनपुट रीड करके कहाँ मूव हो रहा है, Q2 और Q1 पर, और Q2 को चेक करेंगे, ये A और B इनपुट रीड करके कहाँ मूव हो रहा है, Q1 और Q2 पर। अब आप देखेंगे कि दोनों ही हमारे सेकंड फेज में आ रहे हैं, ये जबकि सेम नहीं है। इसका ए इनपुट Q2 पर जा रहा है और बी इनपुट Q1 पर जा रहा है, इसका ए इनपुट Q1 और Q2 पर जा रहा है, लेकिन है ये सेकंड ग्रुप में ही, तो हम इन्हें एक ही ग्रुप में रखेंगे, यानी कि इक्विवेलेंट 0 हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसका इक्विवेलेंट 1 निकालेंगे तो वो भी सेम ही रहेगा। तो जब ये दोनों हमारे इक्वल होते हैं, हमें अपना प्रोसेस वहीं रोक देना है। जैसे ही हमने प्रोसेस रोका, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो स्टेट्स हैं वो डिफाइन हो गई हैं। तो Q0 हमारी इनिशियल स्टेट होगी, जो A इनपुट रीड करके Q1 पर मूव हो रही है। जो Q1 क्या बन चुका है, Q1 Q2 स्टेट बन चुकी है। Q1 Q2 दोनों क्या है, फाइनल स्टेट। B इनपुट रीड करके Q1 पर ही मूव हुआ है। इसी तरीके से Q1 Q2 का देखेंगे कि ये Q1 है और Q2 A इनपुट रीड करके कहाँ मूव हो रहा है, Q1 Q2 पर ही, और B इनपुट रीड करके भी Q1 Q2 पर मूव हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ पर क्या बन गया, एक डायग्राम है जिसमें हमारी इनएक्सेसिबल स्टेट्स को हमने पहले रिमूव किया, पहले चेक किया कि ये DFA है या NFA तो नहीं है। ये हमारे DFA था, उसके बाद हमने डेड स्टेट या इनएक्सेसिबल स्टेट को रिमूव किया, फिर ट्रांजिशन टेबल बनाई, उसके बाद हमारे जो फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट्स हैं उनको अलग अलग पार्टीशन किया, उसके बाद उनको चेक किया कि क्या एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। अगर ये एक ही ग्रुप में आते हैं तो हमें उसको सेम स्टेट बना देना है, अदरवाइज उनको अलग स्टेट में कन्वर्ट कर देना है। और जैसे ही हमारे इक्विवेलेंट दो इक्विवेलेंट सेम मैच होते हैं, उनको मैच होते ही हमें क्या है, अपना वहीं पर प्रोसेस को रोक देना है और हमें अपना DFA बना लेना है। तो इस तरीके से हमारा DFA बनकर तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये मेथड पसंद आया होगा कि किस तरीके से हम अपने मिनिमाइज कर सकते हैं DFA को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।